पार्ट 6 की शुरुआत होती है लिंग हाउस से, जहाँ पर 3 लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी कोई कहता है, ब्रदर हम लौट आए। तभी हमें बताया जाता है जो बंदा कुर्सी पे बैठा होता है उसका नाम लिंग फैन होता है, जो कि 7th लेयर ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम पे होता है, जो कि जुई का फियांसे होता है। तभी लिंगियो से हाय कहते हुए कहता है, ब्रदर हम लौट आए। तभी लिंग फैंग लिंगियो को इग्नोर मारते हुए सीधा जुए के पास आते हुए कहता है, जुए आखिरकार तुम लौट आए, तुम थक गए होगे इतनी मेहनत करके, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो जुई कहती है नहीं। तभी लिंग फैंग जुई को कुर्सी पे बिठाता है। तभी जी फैन उन सभी के लेवल चेक करता है। उस सभी के लेवल में 7th फाउंडेशन बिल्डिंग रियल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, जो कि जुई का होता है। तभी जी फैन सोचता है सच में जुई इस जनरेशन की जीनियस है। तभी लिंग फैंग कहता है, कल मेरे पिताजी ने तुम्हारी मदद के लिए कई मशहूर डॉक्टरों को खोजने के लिए भेजा है, जो कि तुम्हारे पिताजी की बीमारी को ठीक कर सकें। तभी जुई कहती है, फायर पॉइजन को हर कोई मशहूर डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तभी जी फैन कहता है, आग के जहर क्या तुम्हारे पैट्रिज राक्षसों से लड़े थे? ऐसा लगता है कि उन्हें इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि फायर पॉइजन को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद जी फैन कहता है कि हमें पर्पल चार्म ड्रैगन की जेनेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम दवा के रूप में अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू उनकी बॉडी में डालेंगे, जिसके थ्रू वह ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जी फैन कहता है कि पर्पल चार्म ड्रैगन की जेनेसिस बहुत महंगी होती है, लेकिन मुझे यकीन है मिस बिंग का परिवार इसे खरीद सकता है। ये सब सुनकर जुई तुरंत हंसते हुए जी फैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वास्तव में मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। लिंग फैंग देखता है जुई हंसकर किसी से बात कर रही है, तो लिंग फैंग सोचता है जुई ने आज तक मुझसे कभी हंसकर बात नहीं की, और ये कौन है जिससे वह हंस के बात कर रही है। तभी लिंग फैंग हंसते हुए पूछता है कि तुम कौन हो? लिंगियो हंसते हुए ब्रदर जी फैन के गले पे हाथ रखते हुए कहता है, ये है ब्रदर जी फैन, जो कि एक ताओइस्ट मास्टर हैं। और ब्रदर जी फैन ना केवल दिव्य जड़ी बूटी बल्कि इन्होंने इमोर्टल्स तक को देखा हुआ है। तभी लिंग फैंग अपने मुंह पर अजीब सी स्माइल लेते हुए कहता है, एक ताओवादी, ये तो मुझे एक भिखारी से कम नहीं लग रहा। तभी लिंग फैंग कहता है, ओ अपमानजनक होने के लिए मुझे माफ़ करे ताओइस्ट मास्टर जी। तभी लिंग फैंग अपने स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए जी फैन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, सज्जन जी ये नहीं जानते कि यह दिव्य जड़ी बूटी हमारे हेलिन सेक्ट में नहीं है। तभी जी फैन अपनी पावर से लिंग फैंग का हाथ पीछे धकेल देता है, जिस कारण लिंग फैंग के हाथ में चोट लग जाती है, जिसे देखकर लिंग फैंग सोचता है कि वह मेरी क्यू एनर्जी को विचलित करने में सक्षम था, इसे मैं यहाँ नहीं रहने दे सकता। तभी लिंग फैंग जुए से कहता है कि जुए मुझे याद आया, हमारी लिविन घाटी में बहुत सारी हर्बल मेडिसिन हैं, हमें वहाँ ढूंढना चाहिए, शायद हमें वहाँ मेडिसिन मिल जाए। तभी जुए कहती है, हाँ शायद हमें वहाँ मिल सकती है। तभी लिंग फैंग हंसते हुए ब्रदर जी फैन से कहता है, ब्रदर जी फैन तुम्हें बहुत सारी मेडिसिन के बारे में पता है, कृपया करके आप हमारे साथ चले ताकि हमें मेडिसिन आसानी से मिल जाए। तभी जी फैन भी लिंग फैंग के इरादों को समझ जाता है और सोचता है ये कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहा है मेरे खिलाफ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं जुए के करीब रहकर उसके पोटली के बारे में जान सकता हूँ तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जी फैन कहता है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। यह सुनने के बाद जुई खुश हो जाती है और हंसते हुए जी फैन से कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जड़ी बूटी मिलने के बाद मैं निश्चित रूप से आपका एहसान उतारने की कोशिश करूँगी। और जुई सोचती है कि ब्रदर जी फैन कितने साहसी और जानकार और लोगों के प्रति मदद के लिए जुनूनी हैं, और जब मैं उनके साथ अभी रह सकती हूँ तो मैं उनसे सलाह भी ले सकती हूँ। तभी लिंगियो को दिखाया जाता है, जो कहता है, ब्रदर जी फैन चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े चेंज करने के लिए ले चलता हूँ। तीनों को साथ में जाता हुआ देख लिंग फैंग गुस्से में कहता है, मौत को दावत दे रहे हो तुम। हमें दिखाया जाता है जी फैन को, जो कि एक कमरे में बैठकर अपने आप को कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके कमरे की नॉक होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जी फैन के कमरे के अंदर एक नौकरानी आती है, जो कि एक कलम और स्याही और कुछ पेपर्स लेकर आई होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नौकरानी के जाने के बाद जी फैन कुछ लिखते हुए सोचता है कि मैं अपनी करंट पावर के साथ अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई और चीज़ भी तैयार रखनी चाहिए। उनके बनने के बाद हमें पता चलता है जी फैन ने कुछ तलिस्मान बनाए होते हैं, जो कि हवा में उड़ने लगते हैं। उनमें से एक तलिस्मान को पकड़ते हुए जी फैन दीवार की तरफ फेंकता है, जिसके कारण दीवार में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद हमें दिखाया जाता है उस दीवार के पीछे एक नौकरानी और एक नौकर खड़े होते हैं, जो कि उस ब्लास्ट को देखकर शॉक हो जाते हैं और नौकरानी अपने कान